हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2024 और 15 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? साइंटिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड विच कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज अंटार्कटिक एक्सपीडिशन? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है मॉरिशस, फोर्थ ऑप्शन है भूटान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासली गोलोविन 23 दिसंबर 2023 की सुबह 43वीं ISEA यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिक की यात्रा पर निकला है। इस अभियान में भारत में 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हैं। इस अभियान में हवाई सहायता के लिए 2 हेलीकॉप्टरों एरोस्पेशियल 350B3 और एक कामोव 32 को लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? What position has the Indian passport held in the recently released Henley Passport Index 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 81वें स्थान पर, सेकेंड ऑप्शन है 54वें स्थान पर, थर्ड ऑप्शन है 99वें स्थान पर या फोर्थ ऑप्शन है 80 स्थान पर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 80 स्थान पर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर टॉप 10 में यूरोपीय देशों को जगह मिली है। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। ये तीनों देश 193 देशों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का दावा करते हैं। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। भारत का पासपोर्ट 62 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। भारत के पासपोर्ट के साथ थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव जैसे जगहों की यात्रा की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? फर्स्ट ऑप्शन है काजीरंगा टाइगर रिजर्व को, सेकेंड ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व को, थर्ड ऑप्शन है नामदफा टाइगर रिजर्व को या फोर्थ ऑप्शन है कमलांग
टाइगर रिजर्व को? बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से या रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिक को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? Which 2 cities have received the cleanest गंगा सिटी अवार्ड इन द क्लीन सर्वे 2023? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी और कानपुर, सेकेंड ऑप्शन है वाराणसी और प्रयागराज, थर्ड ऑप्शन है कानपुर और प्रयागराज, या फोर्थ ऑप्शन है प्रयागराज और गाजीपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी और प्रयागराज को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश में MHOW छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला। साल 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? फर्स्ट ऑप्शन है सतह से हवा, सेकेंड ऑप्शन है हवा से सतह, थर्ड ऑप्शन है सतह से सतह, या फोर्थ ऑप्शन है हवा से हवा। बताइएगा दोस्तों, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सतह से हवा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्टिंग बहुत कम ऊंचाई पर हाई स्पीड वाले मानव रहित एयर टारगेट पर की गई। आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का रक्षा प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिलीज दी बुक टाइटल मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर? फर्स्ट ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सेकेंड ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, थर्ड ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, या फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग द ए ग्रीन फ्यूचर नामक एक व्यवहारिक पुस्तक का अनावरण किया है। पर्यावरण साहित्य में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त यह पुस्तक पेंटागन प्रेस द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल व्हीकल टू रिस्टोर द कोस्टल इकोसिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गोवा या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन लॉन्च किया। तमिलनाडु ने मैंग्रोव, मूंगा, समुद्री घास और नमक दलदल सहित तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और बहाली के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित विशिष्ट इकाई को तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी का नाम दिया गया है। यह पहल तमिलनाडु तटीय मिशन का हिस्सा है, जैसा कि 2023-24 राज्य बजट में घोषित किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसे दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ साउथर्न नेवल कमांड? फर्स्ट ऑप्शन है योगेश मिश्रा जी को, सेकेंड ऑप्शन है उपल कुंडू जी को, थर्ड ऑप्शन है जगदीश शर्मा जी को या फोर्थ ऑप्शन है अशोक त्रिपाठी जी को। बताइएगा फ्रेंड्स, किसे दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपल कुंडू जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र रियर एडमिरल उपल कुंडू ने हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। इन्हें विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है। 1991 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त रियर एडमिरल उपल कुंडू ने एक प्रतिष्ठित नौसैनिक करियर की शुरुआत की। प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी में उन्हें शुरुआती प्रशिक्षण ने उनकी भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? हु वॉज रिसेंटली वॉन द CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अक्षय कुमार ने, सेकेंड ऑप्शन है शाहरुख खान ने, थर्ड ऑप्शन है सलमान खान ने या फोर्थ ऑप्शन है शाहिद कुमार ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंग्रेजी न्यूज चैनल CNN न्यूज 18 की ओर से एक बार फिर अपनी प्रमुख पहल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स का आयोजन किया गया। यह इस कार्यक्रम का 13वां एडिशन था। 10 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किंग खान के नाम से लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को इंडियन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी बीन लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है ताइवान या फोर्थ ऑप्शन है ईरान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। सबसे बड़े टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो की शुरुआत हो गई है। 9 जनवरी से 12 जनवरी तक चलने वाले इस शो में दुनिया भर के टेक दिग्गज अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पेश करते हैं। शो के पहले दिन LG ने दुनिया की पहली वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी LG सिग्नेचर OLED टी का पेश किया है। इस टीवी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कोई केबल नजर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।